जी हां, खबरें आ रही कि पाकिस्तान ने कतर के चैनल अल जजीरा पर अघोषित बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया पर यूजर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं कि अल जजीरा की वेबसाइट पाकिस्तान में ब्लॉक है। अल जजीरा की रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोलियां चलाई। 30 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा, जबकि पाकिस्तानी सरकार आंकड़े को दबा रही है। अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो। ये अमेरिका नहीं चाहता। पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती कि कभी लोकतंत्र हो। तो दो पार्टीज जो नहीं चाहती हैं डेमोक्रेसी पाकिस्तान में ना हो, पाकिस्तान की फौज भी नहीं चाहती डेमोक्रेसी, अमेरिका भी नहीं चाहता डेमोक्रेसी। उन्होंने ये भी बताया कि जी हमने जो है तकरीबन अभी तक पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर तकरीबन 40,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं, यानी कि अपने ही लोगों के ऊपर ये लोग जो अमेरिका और ईरान को ये बता रहे हैं कि आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए, पीस टॉक के जरिए अपने प्रॉब्लम्स का हल निकालना चाहिए। बड़े इंसिडेंट की जिसमें एक हमला किया गया काबुल पुलिस स्टेशन के ऊपर, जिसमें 6 पुलिस एहलकारों समेत 15 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। मुजफ्फराबाद में आम जनता का पाकिस्तानी चुनाव और उसके सिस्टम से पूरी तरह मोह भंग। अब वो वीडियो साक्ष्य जहां सेना की गाड़ियां प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश कर रही हैं। जब ये वीडियो अल जजीरा के जरिए मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में वायरल हुए तो पाकिस्तान की वैश्विक छवि के परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तान की फौज इसलिए नहीं चाहती डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान की फौज राज करना चाहती है विदाउट वोट्स, विदाउट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना फौज की पाकिस्तान में, वो तो दंदनाती फिरे। और अमेरिका इसलिए नहीं चाहती क्योंकि अमेरिका को हर जगह सिंगल विंडो चाहिए। वही पाकिस्तान अपने ही लोगों के ऊपर 40,000 जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा चुके हैं। अब ये 40,000 ऑपरेशंस कहाँ किए गए? कश्मीर में, यानी कि पीओके, आजाद कश्मीर, बलूचिस्तान में, या फिर केपीके में, या सिंध में कहाँ किए गए। लेकिन 40,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, जिससे कि बहुत से लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं कि भाई इतना बड़ा नंबर जो है ऑपरेशंस का वो कैसे हो सकता है। जय हिंद साथियों, पाकिस्तान अपने आप को शुरुआत से ही एक लोकतांत्रिक देश मानता हुआ आया है, लेकिन इस समय पीओजे में जो हो रहा है उसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान का ढोंग जो है वो सबके सामने नजर आ गया है। कतर का जो एक न्यूज़पेपर है साथियों अल जजीरा, उन्होंने जो इनकी सच्चाई को दिखाया, उसके बाद से पाकिस्तान ने उनके वेबसाइट को पाकिस्तान में चलने ही नहीं दिया, ताकि क्योंकि इनको पता है कि साथियों अगर इन्होंने ऐसा किया तो जितने भी मुस्लिम देश हैं और खाड़ी देश हैं, जहाँ जो लगभग ज़्यादातर वहाँ पर इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की सच्चाई का पता चल जाएगा। पाकिस्तान जो वर्षों से ये ढोंग करते हुए आया है कि वो इस्लामिक देशों का मसीहा है, वहाँ पर भी इसका भांडा फूट जाएगा। और इसके साथ ही साथियों दुनिया के बाकी देश को भी ये पता चल जाएगा कि ये पाकिस्तान जो है ये अवैध कब्जे वाले क्षेत्र पीओजे में जो कुछ कर रहा है वो एक गलत है। और इन्होंने अल जजीरा ने यही किया था साथियों कि इनके द्वारा जो किए गए कारनामे थे पीओजे में, वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस जो है पीओजे में जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग हैं उनके ऊपर ये गोली चलाकर और किस तरीके से वहाँ के लोगों की जान ये ले रहे हैं। और ये दिखाने पर अब ये जो खबर सामने आई है, इसने बता दिया कि पाकिस्तान इसने समय से ये झूठ बोल रहा था कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। और साथियों हमको तो शुरुआती से मालूम है कि पाकिस्तान में एक तानाशाही सरकार है, सैनिक शासन का उलटफेर वहाँ पर चलता रहता है। और अभी भी ये खबर आ रही है कि शायद हो सकता है कि ये जो मामला चल रहा है इस समय पाकिस्तान में, जो इस समय विवाद चल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो कठपुतली सरकार है उसको हटाकर एक बार फिर से जो मुनीर है, आसिम मुनीर, उसके सेना का मेन, वो दोबारा से पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथ में कर ले। और साथियों देखा जाए तो शहबाज भी टट्टू है, मुनीर भी टट्टू है, इनके पीछे विदेशी ताकतों का जो साथियों जो कुछ हाथ हो रहा है, ये सब देखने लायक हो रहा है इस समय पाकिस्तान में। भाई सीधी बात है, कई साल पहले यमन में हल्ला हुआ, सऊदी अरब ने बोला कि पाकिस्तानियों को अपनी फौज भेजो, हम तुम्हारी इतनी मदद करते हैं। पार्लियामेंट में गया, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं साहब हम तो नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में, हम नहीं पड़ेंगे इस चक्कर में यार, हमें नहीं करना है। पार्लियामेंट ने बोल दिया, पाकिस्तान नहीं घुसा यमन की लड़ाई में, जो कि नहीं घुसना चाहिए था, उसको कायदे से नहीं घुसना चाहिए था, नहीं घुसा। जब आप आसिम मुनीर को बहुत तगड़ा बना देंगे, आप उसको माई बाप बना देंगे, जहां पे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उसका सिर्फ और सिर्फ एक
चपरासी टाइप का दिखे कि जी मालिक, जी मालिक। जब वैसा हो जाएगा फिर आसिम मुनीर को कौन रोक रहा है? और कॉन्स्टिट्यूशनल आपने उसको प्रोटेक्शन दे दिया कि ये जो भी करेगा इसके ऊपर केस नहीं हो सकता। सऊदी अरब को ऐसा बंदा चाहिए, अमेरिका को ऐसा बंदा चाहिए। दे डोंट वांट, अमेरिका डज नॉट वांट टू डील विथ अ पार्लियामेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी मैसी होती है यार। अमेरिका को खुद देख लो, टैरिफ लगा दिया भाई ने। सुप्रीम कोर्ट कहती है बकवास है ये। सुप्रीम कोर्ट कहती है भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तेरी अथॉरिटी है टैरिफ लगाने की, तूने किससे पूछ के लगाया? कांग्रेस लगाती है। ये चढ़ दौड़ा ईरान पे, ट्रंप चढ़ दौड़ा ईरान पे। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं भाई तुझे बोला किसने करने के लिए? यू डोंट हैव द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस में बंदा फंस जाता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वो चेक्स एंड बैलेंसेस में फंसे। अमेरिका चाहता है रावलपिंडी एक कॉल करे, इस्लामाबाद फोन जाए ना। रावलपिंडी एक कॉल करे, ये कर दो, काम हो गया, कहानी खत्म, पैसे लो। अमेरिका ये चाहता है, उसके लिए आसिम मुनीर उनको सूट करता है। चलो खैर सर, मुन्नू तो एक जगह और गुस्साया है सर। देखो भाई जलजीरा, तुमने बहुत किया पत्रकारिता का, अपना रखा मान, बहुत करते हैं आपका सम्मान। चलो हट जाओ यहाँ से सर, राइमिंग गड़बड़ा गया थोड़ा सा, बैन कर दिया सर अल जजीरा इंग्लिश। उसके अलावा 27 यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर आज आई है सर। 15-16 ऐसे हैं जिनको नोटिफिकेशन आया यूट्यूब की तरफ से कि तुमको बैन करने की बात की जा रही है, तुमको बैन किया जा सकता है। बट अल जजीरा को बोला कि देखो तुम जब तक फिलिस्तीनियों के लिए रोए तब तक बहुत बढ़िया। इसका तो मतलब है कि आप 24 घंटे में एक टाइम भी बैठ नहीं रहे हैं, आप सुबह शाम बस ऑपरेशंस पे ऑपरेशंस करते चले जा रहे हैं। और ये 40,000 ऑपरेशंस जो है अगर इस एक साल के अंदर या जितने भी अभी मंथ्स निकले उसमें अगर हुए तो यकीनन ये एक बहुत खौफनाक नंबर है। और फिर तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में टेररिस्ट जो है वो भरे पड़े हैं कि आपको इतने ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही। फिर तो आप मान जाइए कि पूरे पाकिस्तान में शायद टेररिस्ट ही टेररिस्ट रहते हैं, इसलिए कि 40,000 ऑपरेशन करने के बाद भी उसी तरह से लोग परेशान हैं, उसी तरीके से टेरर अटैक्स भी चल रहे हैं जो कि बताया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जी टेरर अटैक हो रहे हैं, हमने इतने फितनाउल खारिज मार दिए, इतने फितनाउल हिंदुस्तान, पता क्या क्या तो नाम रख छोड़े उनके विचारों के, उनको खुद समझ नहीं आती। अच्छा फितनाउल हिंदुस्तान की हम कब बने? तो इस किस्म की बातें तो मेरे ख्याल टेररिस्ट आपस में भी करते होंगे, अब वो लोग करते होंगे जिनको ये टेररिस्ट बता रहे हैं। अब इनके बात जो नहीं मानेगा, इनके हिसाब से जो नहीं चलेगा वो टेररिस्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से कि कोई इनके हिसाब से बात नहीं करेगा, इनके तरीके से नहीं चलेगा, तो ये बड़ी आसानी से उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इसी तरीके से टेररिस्ट का सर्टिफिकेट भी शायद मिल जाता होगा। लेकिन अगर आप 40,000 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं और उसके बाद भी आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है, तो मेरा ख्याल है फिर तो मतलब शर्म आनी चाहिए आपको कि 40,000 ऑपरेशन के बाद भी इतनी सी कंट्री है पाकिस्तान। कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह या चाइना की तरह या भारत की तरह एरिया बहुत ज्यादा है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। और इतने से पाकिस्तान में जिसमें सिर्फ 4 सूबे या 4 प्रोविंसेस हैं, वहां पे आप 40,000 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं और उसके बाद अभी तक जहां टेररिज्म जो है वो खत्म हुई है ना, आप ये कह पा रहे हैं कि जी आपने कोई कामयाब ऑपरेशन कर लिए। कहीं ये सब कुछ डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए तो नहीं है, कहीं ये सब कुछ अपनी इंपॉर्टेंस बताने के लिए